नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उमेश धंधराले और आप देख रहे हैं अपडेट अमरनेर 9 न्यूज़ चैनल। हम एक बार फिर एक नया एपिसोड, एक नया डीएनए रिपोर्ट लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में हमने आपको दर्शकों तक पहुंचाया था कि जलगांव ज़िले के अमरनेर की एजुकेशन संस्था खानदेश शिक्षण मंडल के इतिहास के पन्नों के बारे में। अब हम चलकर थोड़ा इतिहास से आगे आते हैं और किस तरह से इस नामांकित संस्था का धीरे धीरे पतन होते आया है, इस दिशा की ओर हम बढ़ेंगे। क्योंकि दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि चुनाव हर 3 साल में आते हैं। 3 साल में क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी ओर जिनको हम चुन कर देते हैं, जिनके हाथों में संस्था की बागडोर हम दे देते हैं, वो लोग आखिरकार क्यों संस्था में बार बार आने के लिए तैयार खड़े होते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों यही लोग सालों से संस्था पर डेरा जमाए बैठे हैं? अभी तो हाल ये है कि नई पीढ़ी, मतलब इनके पेरेंट्स पहले संस्था में इस मैनेजिंग बोर्ड पर थे और बाद में अब उन्होंने अपने बच्चों को अपना वारस करके आगे बढ़ाने की कोशिश की है और वो इसमें कामयाब भी हुए। क्योंकि पिछली त्रैवार्षिक जो चुनाव था उसमें इन्हीं डायरेक्टर्स लोगों के बच्चे बड़ी मात्रा में चुन कर आए। तो कैसा होता है ये सत्ता का खेल? एक विशिष्ट जाति समुदाय के लोग इस संस्था पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और बाकायदा ये जमा भी चुके हैं। कुछ हद तक इन्होंने इस संस्था को अपनी जागीर भी बना के रखा है। जी हाँ, हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हमने हमारे चैनल की गरिमा को भी बरकरार रखते हुए शुरू में ही आपसे बात की थी कि हम किसी का भी निजी तौर पर चारित्र्य हनन नहीं करेंगे। लेकिन साथ में हम ये भी बोलना चाहेंगे कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अमीर हो या और फिर कोई हो, जिसने संस्था का नुकसान किया, जिसने यहाँ भ्रष्टाचार की नींव रखी, उन्हें एक्सपोज करना भी हमारा काम है। और इसी दायित्व के साथ हम आपको हर एक पहलू से धीरे धीरे रूबरू कराते जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, 1995 तक हम लोग आए थे, जहाँ से भ्रष्टाचार के कदम संस्था में आगे बढ़ते गए और आज जबकि संस्था की नींव जिन्होंने रखी वो श्रीमान श्रीमंत प्रताप सेठ जी, स्वतंत्रता सेनानी साने गुरु जी और जिन जिन लोगों ने यहाँ योगदान दिया, इसमें और कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें इस वटवृक्ष को बढ़ाने के लिए भांडारकर परिवार, इन्होंने भी काफ़ी सारी ज़मीनें दी, आर्थिक सहायता भी की। लेकिन आज माहौल कुछ इस कदर है कि जिन्होंने इस वटवृक्ष को खड़ा किया, बूंद बूंद पानी डालकर इसकी सिंचाई कर एक विद्या का मंदिर, जो कि सिर्फ जलगांव डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इसका नाम था, दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ाई के लिए आते थे, आज इसकी गरिमा काफ़ी हद तक मलिन हो चुकी है। तो हम फिर एक बार
मुद्दे पर आते हैं कि क्यों ये कुछ जाने माने चेहरे जो बरसों से बार बार इस संस्था में डेरा जमाए बैठे हैं। इसका कारण भी है दोस्तों। महज 3 छात्रों से शुरू हुई ये संस्था आज हजारों छात्रों से भरी हुई है। बड़ी मात्रा में अध्यापक स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है और काफ़ी सारी संस्था की शाखाएं हैं जो कि हाई स्कूल के तौर पर यहाँ जानी जाती है। कुल मिलाकर आमदनी करोड़ों में है। कई सारी संस्था की उपशाखाएं जो बतौर हाई स्कूल यहाँ पर आज के ज़माने में मौजूद है और जितनी ज़्यादा शाखाएं उतना स्टाफ, उतना नॉन टीचिंग स्टाफ, उतनी ग्रांट, उतनी फीस। तो ज़रा आप संपत्ति का गणित इसमें समझ लीजिए। करोड़ों रुपए की ग्रांट्स इस संस्था को सालाना आती है। लाखों का सामान कागज़ों पर खरीदा जाता है और फिर इसमें से बचा हुआ जो पैसा होता है या बचाया हुआ जो पैसा होता है ये आपस में बांट लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जिनकी अठन्नी कमाने की भी क्षमता नहीं है वो आज करोड़ों कमा रहे हैं। ना तो इनका कुछ एजुकेशनल वजूद है और ना ही इनकी इस संस्था में कुछ ऐसा योगदान रहा है कि जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि जी हाँ, हमने इस संस्था के लिए इतना कुछ किया है तो हम इस संस्था पर हमारा डेरा जमाए रखने के लिए हमारा इस पर अधिकार है। जिन्होंने किया वो गए, जो आए वो लूट रहे हैं। और यही कारण रहा है कि ये खास एपिसोड्स डीएनए के माध्यम से हम जो स्पेशल एपिसोड्स के माध्यम से चलाने जा रहे हैं तो लोगों तक या दर्शकों तक, खासकर उन सभासदों तक जो संस्था के पैट्रन है, वाइस पैट्रन है, सभासद है, जिनको चुनाव में मतदान का अधिकार है, वो भी जान सके कि हम जिन्हें वोट दे रहे हैं, जिन्हें हम चुन कर ला रहे हैं, वो इसका किस तरह से गैर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम आपको इस संस्था में चल रहे भ्रष्टाचार के कई किस्से सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी डीएनए रिपोर्ट कैसी लगी, इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर रखें ताकि हम आपको जो चाहिए उस बारे में भी आप तक कुछ इस तरह की डीएनए रिपोर्ट पहुंचाए जिसे आप जानना चाहते हैं। आज की रिपोर्ट के बाद जल्द ही हम कुछ ऐसी घटनाओं पर पर्दाफाश करेंगे जिसे सोचकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।